हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर की सेकेंड यूनिट का टॉपिक पढ़ रहे हैं, एड्स एंड हेपेटाइटिस बी। लास्ट चैप्टर में हम एड्स की बात कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर, लिवर में सूजन आ जाना। जैसा कि हमें पता है, लिवर एक वाइटल ऑर्गन है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स को सिंथेसाइज करता है, ब्लड को फिल्टर करता है और डिफरेंट इन्फेक्शन से बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अगर लिवर में इन्फ्लामेशन हो जाए या सूजन आ जाए या फिर डैमेज हो जाए तो इसका फंक्शन जो होता है वो एडवर्सली अफेक्ट हो जाता है। हैवी अल्कोहल यूज़, टॉक्सिन्स, कुछ मेडिकेशंस या कुछ मेडिकल कंडीशंस में हेपेटाइटिस हो सकता है। लेकिन इसका जो मेन रीज़न होता है वो वायरस होता है। इट्स ए वायरस इन्फेक्टेड डिजीज़। इसके वायरस को हेपेटाइटिस वायरस कहते हैं। माइल्ड कंडीशन में ये सेल्फ क्योर है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है इसे ठीक कर सकता है। लेकिन अगर कंडीशन सीवियर हो जाती है तो फिर लिवर में फाइब्रोसिस, सिरोसिस या लिवर कैंसर जैसी कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं। फाइब्रोसिस का मतलब है कि लिवर टिश्यू जो होते हैं उनमें थिकनिंग, स्टिफिंग या स्कारिंग हो जाती है। स्कारिंग का मतलब कि लिवर सेल जो होती हैं उनके अंदर कुछ बैंड्स बनना शुरू हो जाते हैं जो कि इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स को डैमेज कर देते हैं। और सिरोसिस जो होती है, इट्स एडवांस कंडीशन ऑफ फाइब्रोसिस, जिसके अंदर लिवर सेल्स जो होती हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं और इसमें इसके जो टिश्यूज़ होते हैं उसमें इरिवर्सिबल स्कारिंग हो जाती है। अल्टीमेटली फिर ये कंडीशन जो होती है वो लिवर कैंसर्स में डेवलप हो जाती हैं। मेनली 5 टाइप की हेपेटाइटिस वायरस होते हैं, ए, बी, सी, डी एंड ई। इसमें टाइप बी एंड सी जो होते हैं वो क्रॉनिक डिजीज़ कॉज करते हैं। मेनली ये लिवर सिरोसिस एंड कैंसर जैसी कंडीशंस उत्पन्न करते हैं। हेपेटाइटिस ए एंड ई जो होता है वो कॉन्टामिनेट फूड एंड वाटर कंजप्शन से होता है। और जबकि हेपेटाइटिस बी, सी एंड डी जो होता है वो इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से होता है। हेपेटाइटिस के एक्यूट इन्फेक्शन में ये माइल्ड कंडीशन में भी हो सकता है जिसमें कि सिम्टम्स नहीं होते, या कुछ माइल्ड सिम्टम्स जैसे कि जॉन्डिस, जिसमें स्किन एंड आइज़ जो होती है वो येलो हो जाती हैं, डार्क यूरिन आता है, एक्सट्रीम फैटिग या थकान होती है, नोजिया, वॉमिटिंग या एब्डोमिनल पेन होते हैं। हम बात करें कि ये साइंटिस्ट जो है उन्होंने हेपेटाइटिस वायरस को 5 टाइप्स में आइडेंटिफाई किया है, जिसको अपन ए, बी, सी, डी एंड ई कह रहे हैं। पांचों ही जो होती हैं लिवर डिजीज़ को कॉज करते हैं। तो पहला है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए जो होता है वो इन्फेक्टेड पर्सन के फीसेज में प्रेजेंट होता है और ये कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड फूड के कंजप्शन से ट्रांसमिट होता है। कुछ सेक्स प्रैक्टिसेस या सेक्स रिलेशनशिप के दौरान भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। माइल्ड केसेस में यह होता है, जितने पेशेंट्स होते हैं उनकी फुल रिकवरी हो जाती है, वो ठीक हो जाते हैं, उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो रिकवरी कर देता है। लेकिन अगर कंडीशन सीवियर हो जाती है तो फिर डेथ भी हो सकती है। ये बेसिकली उन एरियाज़ में ज़्यादा पाया जाता है जहाँ की पुअर सैनिटेशन पाया जाता है, जहाँ ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं होती है। हालांकि इसके सेफ़ एंड इफ़ेक्टिव वैक्सीन जो हैं वो आज अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी वायरस। ये बेसिकली इन्फेक्टिव ब्लड, सीमन या अन्य जो बॉडी फ्लूइड होते हैं उससे ट्रांसमिट होता है। ये बेसिकली मदर्स से और इन्फेंट्स में भी ट्रांसफर हो सकता है ड्यूरिंग बर्थ, या फिर बच्चे जो बचपन के दौरान या चाइल्डहुड में फैमिली मेम्बर्स द्वारा भी ये बच्चे में आ सकता है। इसके अलावा जिसका जो कॉन्टामिनेशन होता है वो ब्लड या ब्लड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ट्रांसमिशन के थ्रू होता है, या मेडिकल प्रोसीजर के दौरान जो इंजेक्शंस काम में लिए जाते हैं, कॉन्टामिनेटेड इंजेक्शन जो होते हैं उनके थ्रू ये फैल सकता है, या जो ड्रग्स जो कि इंजेक्शन के थ्रू ली जाती हैं उनके दौरान भी ये फैल सकता है। जो हेल्थ वर्कर्स जो कि कहते हेपेटाइटिस बी पेशेंट के साथ काम कर रहे हैं उनमें ये हाईली रिस्क होता है कि वो इन्फेक्टेड हो जाए। इसकी भी सेफ़ एंड इफ़ेक्टिव वैक्सीन जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं। हेपेटाइटिस सी वायरस ये भी इन्फेक्ट ब्लड के एक्सपोजर से या उसके थ्रू जो होता है ट्रांसमिट होता है। और ये भी हेपेटाइटिस बी के समान ही ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स के थ्रू, कॉन्टामिनेटेड इंजेक्शंस या ड्रग्स के थ्रू जो कि इंजेक्शन से ली जाती हैं उनसे ये ट्रांसमिट होता है। और सेक्सुअल ट्रांसमिशन के दौरान भी ये इसका स्प्रेड हो सकता है। लेकिन ये बहुत कॉमन नहीं है, बहुत अधिक नहीं पाया जाता है और इसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। हेपेटाइटिस जी वायरस। हेपेटाइटिस जी जो होता है वे उनको इन्फेक्ट करता है जिसमें हेपेटाइटिस बी हो चुका है। और हेपेटाइटिस जी वायरस और हेपेटाइटिस बी, डी एंड बी दोनों मिलके जो होते हैं वो सीरियस डिजीज़ कॉज करते हैं और वर्स कंडीशन उत्पन्न कर देते हैं।
हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो होता है वो हेपेटाइटिस डी वायरस इन्फेक्शन को भी प्रोटेक्ट करता है। हेपेटाइटिस ई वायरस, ये भी हेपेटाइटिस ए के समान कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर, मतलब दूषित पानी, जल और भोजन के थ्रू जो होता है उसके कंजप्शन से ही फैलता है। और इसका जो मेन जो होता है, ये बेसिकली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, विकासशील जो देश हैं, उनके अंदर ये ज़्यादा पाया जाता है। हालांकि डेवलप कंट्रीज़ में भी ये आजकल रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है, ये फैल रहा है। और इसकी सेफ़ एंड इफ़ेक्टिव वैक्सीन जो है वो अभी तक जो है ना डेवलप हो चुकी है, लेकिन वो अभी वाइडली अवेलेबल नहीं है, बहुत अधिक आसानी से नहीं मिलती है। हेपेटाइटिस ई जो है वो मेल्स की तुलना में फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है। अब हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी वायरस की। हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो डीएनए वायरस है, जो कि हिपेट डीएनए विजिडी फैमिली से बिलोंग करता है। और ये ह्यूमंस में हेपेटाइटिस बी जो है वो कॉज करता है। इसका जो ग्रुप है, ये ग्रुप 7th में आता है, जिसमें कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी पाई जाती है। फैमिली जो होती है इसकी हिपेट डीएनए विजिडिटी होती है, हिपेट डीएनए विजिडी। एंड जीनस जो है वो ऑर्थो हिपेट डीएनए वायरस है, और स्पीशीज जो है वो हेपेटाइटिस बी वायरस। इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें, जब वाइल पार्टिकल जो होते हैं, अगर उसको इन्फेक्शियस सीजम से आइसोलेट किया जाता है, उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, तो इसमें 3 तरह के इनको वाइल पार्टिकल्स मिलते हैं। पहला है 42 नैनोमीटर का, जिसकी डायमीटर जो होती है 42 नैनोमीटर होती है। इन्हें डेन पार्टिकल कहते हैं। ये इन्फेक्टिव स्टेज होती है। दूसरा होता है 20 नैनोमीटर का, जो कि स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स में होते हैं। ये नॉन इन्फेक्टिव स्टेज होती है, जो कि संक्रमण नहीं करते हैं। तीसरा है 22 नैनोमीटर, और जो फिलामेंटस पार्टिकल्स होते हैं ये भी नॉन इन्फेक्टिव होते हैं, ये संक्रमण नहीं करते हैं। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि इसमें ये डेन पार्टिकल है, ये वाला, जो कि 42 नैनो, इसके चारों तरफ SPS एंटीजेंस पाए जाते हैं, जो कि सिर्फ आउटर कोट बनाते हैं। जब इसको नॉन आयोनिक डिटर्जेंट द्वारा ट्रीट किया जाता है, तो इसके जो चारों तरफ की जो कोटिंग होती है, जो एंटीजेंस होते हैं, ये जो ABS जो एंटीजेंस होते हैं, वो डिसोसिएट हो जाते हैं, और इसका विजुअल कोर बचता है, जो कि 28 नैनोमीटर का होता है। अब इसे अगेन जब स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट द्वारा इसको ट्रीट किया जाता है, तो इसमें सॉल्यूबल HPE एंटीजेंस जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। इसके अंदर आइसोहेड्रल न्यूक्लियोकैप्सिड पाया जाता है, जो कि जिसका कोर जो होता है वो 27 नैनोमीटर का होता है, और आउटर एनवलप जो होती है वो 4 नैनोमीटर की होती है। इसमें एक आउटर शेल पाया जाता है या एनवलप पाया जाता है, जो कि लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ है, जिसे सरफेस एंटीजन या HPS एंटीजन कहते हैं। इनर प्रोटीन शेल, इसमें एक इनर प्रोटीन शेल होता है, जिसे कि कोर पार्टिकल या फिर HPC एंटीजेंस कहते हैं। इसके अंदर, इस कोर के अंदर वायरल DNA होता है और एंजाइम्स होता है, जो कि वायरल एप्लीकेशन में काम आता है। ये एंजाइम जो होता है DNA पॉलीमरेज होता है। इसके अंदर DNA पॉलीमरेज एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, DNA डिपेंडेंट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की दोनों की एक्टिविटी पाई जाती है। HPE एंटीजेंस जो होते हैं वो एंटीजेनिक डोमिनेंट होते हैं, और जो दोनों एनवलप होते हैं उनके बीच में पाए जाते हैं। जब सीरम में जो होते हैं ये सॉल्युबल प्रोटीन होते हैं, सीरम में सॉल्युबल प्रोटीन के फॉर्म में इसको आइसोलेट किया जा सकता है। जीनोम के फॉर्म में इसमें एक डबल स्ट्रैंडेड DNA पाया जाता है। ये डबल स्ट्रैंडेड DNA जो होता है वो पार्शली होता है, जो कि ये कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर फॉर्म में होता है, लेकिन जो डबल स्ट्रैंडेड जो होता है वो पार्शली होता है, कुछ भाग जो होता है उसका सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और जो 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 फुल लेंथ होती है उसको हम प्लस स्ट्रैंड कहते हैं, और जो कि शॉर्ट लेंथ वाला होता है उसको हम माइनस स्ट्रैंड कहते हैं। और माइनस स्ट्रैंड के 5 एंड के ऊपर वायरल DNA पॉलीमरेज जो होता है वो लिंक रहता है। DNA जो होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है, उसको नॉन सेगमेंटेड पार्ट या सिंगल स्ट्रैंड पार्ट जो होता है वो 3.2 किलो बेस का होता है। और इसमें जो लॉन्ग स्ट्रैंड जो होती है, जो फुल लेंथ स्ट्रैंड होती है, वो 3022 3320 न्यूक्लियोटाइड्स की होती है। और जबकि इसमें जो शॉर्ट स्ट्रैंड होती है वो
1700 to 2800 न्यूक्लियोटाइड्स की होती है। कॉम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है इसके अंदर, जिसके अगर हम जीनोम देखते हैं तो इसके अंदर जो जीन्स पाए जाते हैं वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में पाए जाते हैं, वो ओवरलैपिंग फॉर्म में होते हैं। इसमें 4 जीन होते हैं या 4 उसकी रीडिंग फ्रेम्स होती हैं जो कि एक दूसरे को अतिव्यापित करती है, ओवरलैपिंग होते हैं, एक ही डायरेक्शन में पाई जाती हैं। और ये जो होते हैं ये बेसिकली जीन एस, जीन पी, जीन एक्स और जीन सी, 4 प्रकार के इसमें जीन पाए जाते हैं जो कि ओवरलैप करते हैं। और इसमें नॉन कोडिंग रीजन नहीं होते हैं, सारे कोडिंग रीजन होते हैं। इसका हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जैसे हमने बात की थी अभी कि ये आउटर कवरिंग और लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, जिसके अंदर एसपीएस एंटीजेंस पाए जाते हैं। इसके अंदर एक और इंटरनल कोर होता है जो कि एसपीसी एंटीजेंस पाए जाते हैं। इनके बीच में सॉल्यूबल एचपीई एंटीजेंस पाए जाते हैं। ये एंटीजन जो होते हैं वो बॉडी फ्लूइड में या सीरम में रिलीज़ हो जाते हैं। और इसके अंदर एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है जो कि पार्शली जो डबल स्ट्रैंडेड होता है, और कुछ पार्ट जो होता है इसका सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, जिसको कि हम माइनस स्ट्रैंड कहते हैं। और माइनस स्ट्रैंड जो होता है उससे डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है। हेपेटाइटिस बी जो है वो सबसे ज़्यादा सब सहारा अफ्रीकन रीजन एंड ईस्ट एशिया में पाया जाता है, जहाँ की 5 to 10% ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन जो होती है उससे अफेक्टेड है, उसमें क्रोनिक डिजीज़ पाई जाती है। और लगभग 20 to 40 मिलियन पीपल जो हैं वो हेपेटाइटिस बी में वर्ल्ड वाइड अगर हम इसे देखें विश्व में तो 240 मिलियन पीपल जो हैं वो इससे इन्फेक्टेड हैं, जिसमें कहते हैं 786,000 लोग जो हैं वो 35 पर ईयर जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, जिनमें कि हेपेटाइटिस बी का कॉम्प्लिकेशन पाया जाता है। तो ये हमने बात की थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ हेपेटाइटिस बी की। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस बी। थैंक यू।